महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, धर्म की विजय हो चुकी थी। लेकिन उसी विजय के साथ अर्जुन के मन में कहीं न कहीं अहंकार की एक हल्की सी परछाई जन्म लेने लगी। मन ही मन अर्जुन सोचने लगे, स्वयं श्री कृष्ण मेरा रथ हाँकते थे, मुझसे बड़ा भक्त भला और कौन हो सकता है। श्री कृष्ण मुस्कुरा उठे। वे सब समझ गए, अब समय आ गया था अर्जुन के इस सूक्ष्म घमंड को तोड़ने का। एक दिन श्री कृष्ण ने साधु का वेश धारण किया और अर्जुन को साथ लेकर एक भूखे और भयानक शेर के साथ दानवीर राजा नृप सिंह के नगर पहुंचे। राजा नृप सिंह जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, जिनके द्वार से आज तक कोई भूखा नहीं लौटा था। जैसे ही राजा ने साधुओं को देखा, वे नंगे पांव दौड़ते हुए आए और चरणों में गिर पड़े। तब श्री कृष्ण बोले, राजन, हम तभी भोजन करेंगे जब तुम अपने इकलौते पुत्र को इस शेर को अर्पित करोगे। राजा का हृदय कांप उठा, लेकिन अतिथि धर्म अडिग रहा। रानी तारावती आगे आई और बोली, धर्म की रक्षा के लिए सो पुत्र भी न्यौछावर है। 4 वर्ष का नन्हा अनुज मुस्कुराते हुए माता पिता के पास आया। पिताजी, जो आपकी आज्ञा। और फिर वो हुआ जिसे देख पाना भी असहनीय था। शेर ने भोजन किया, लेकिन रानी की आंख से बस एक बूंद आंसू गिर पड़ी। इतना ही काफी था। श्री कृष्ण का स्वर कठोर हो उठा, राजन, हमारा आतिथ्य अधूरा है, आधा शरीर कैसे रह गया। अब अर्जुन सब समझ चुका था। वो कांपते हुए श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मेरे अहंकार को तोड़ने के लिए आपने भक्त की परीक्षा ली, मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण मुस्कुराए, रानी की ओर देखा और बोले, अपने पुत्र को पुकारो। अनुज। और अगले ही क्षण जिसे शेर खा चुका था, वही बालक हंसता हुआ मां की गोद में आ गया। पूरा दरबार गूंज उठा, जय श्री हरि विष्णु। श्री कृष्ण बोले, वर मांगो। राजा रानी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, बस इतना वरदान दीजिए कि किसी भक्त की इतनी कठोर परीक्षा फिर न ले। श्री कृष्ण ने तथास्तु कहा, उन्हें साकेत धाम का वरदान दिया और अंतर्धान हो गए। ये कथा हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति में न अहंकार होता है, न कोई शर्त। अगर ये कहानी आपके हृदय को छू गई हो तो प्रेम से कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्ण।